वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के मसाइल पर गौर के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी की फराहमी और निकासी आब के मंसूबों पर मशावरत की जाएगी। वफाकी हुकूमत PSDP के तहत कराची में प्रोग्रामों को तेज करना चाहती है। 2 साल में PTI हुकूमत ने तबाही बर्पा कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का आज तक कोई वादा वफा नहीं हुआ, फिर भी गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हर चीज़ की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम की चीखें निकाल दी। मंजूर नजर माफियाज वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द बैठे हैं। गर्दिशी कर्जा 2.2 खरब तक पहुँच चुका है। GDP ग्रोथ मनफी में हो गई है। कराची को 162 अरब रुपए आज तक नहीं मिले। उनमें इतनी इखलाक की जरूरत नहीं कि CPAC को आसिफ जरदारी का विजन करार दे सकें। सिंध की आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हमें ना अहल कहने वाले अपनी अहलियत साबित करें। पूरे कराची में कहीं से भी कचरा नहीं उठाया गया। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद और सखर वालों से बदला ले रही है। मेयर कराची के पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगी मशीनें लगाएं। शहर कायद में पीने के पानी की फराहमी, कचरा उठाना अहम मसाइल हैं। हम सबकी सियासत का मकसद अवामी मसाइल हल करना है। मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबिल मज़म्मत अल्फाज अदा किए। सन की तकसीम की बात करके नफरतें फैलाई जा रही हैं। सिंध धरती हमारी भी माँ है। कराची इस धरती माँ का दिल है। कराची को 6 अजला में तकसीम करके सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली गई। कचरा और नालों की सफाई मसला बन गई। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद तर्ज हुक्मरानी मजीद नहीं चल सकता। मुल्क में जो जमहूरी पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं वो भी डिक्टेटर बन जाती हैं। वज़ीर आला सारे पैसे अपने पास रख लेता है। 18वीं तरमीम के इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। सिंध में बल्दियाती निज़ाम जानबूझ कर तबाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने अनथक मेहनत और जद्दोजहद से तमाम शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन कौमी इदारों को सियासी असर रसूख से आज़ाद करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि मुआशी और इंतजामी सलाहियतों का एतराफ़ आलमी सतह पर किया गया। करंट खसारा अकाउंट $3 अरब तक लाना हुकूमत की अहम कामयाबी है। गुज़िश्ता हुकूमतों के लिए गए 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कोरोना के खिलाफ 1240 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12 मिलियन डेली वेजेस में 145 अरब की रकूम तकसीम की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। कहते हैं कि आज आज़ादी सहाफ़त पर सेंसरशिप है। आमराना और बुज़दिल सोच वाले ही आज़ादी इजहार से डरते हैं। सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए, नैब और सहाफ़त को दबाने के लिए सेंसरशिप का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों का हुकूमत का साथ देना काबिले अफसोस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि IMF के दबाव पर FATF से मुतालिक बिल जल्दबाजी में मंजूर किए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिलों की मंजूरी में सहूलतकार का किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी दबाव के बायस सब आंखें बंद करके हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत और उनके सहूलतकार खुद को आवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। हुकूमत मुखालफीन को कुचलना चाहती है। इस रविश से मसाइल बढ़ेंगे। मौजूदा हुकूमत के 2 साल में तबाही हुई। हुकूमत का एक ही एजेंडा है, मुखालफीन को रगड़ा लगाओ। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी पैरागॉन स्कैंडल केस में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। मुकदमे के बाद मुआव गवाह कैसर अमीन भट्ट की तबीयत खराब होने के बायस ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड न हो सका।
चारों सूबाई असम्बलियों का दूसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल। पिलडाट ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कानून साजी में KPK और पंजाब बाजी ले गया। सिंध असम्बली PTI की सूबाई हुकूमतों की निस्बत 50% कानून साजी भी न कर सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सबसे ज्यादा ऐवान को वक्त देने वाले सूबाई कायदे ऐवान करार। दूसरे नंबर पर मुराद अली शाह रहे, उस्मान बुज़दार 7 और महमूद खान मजमूई हाजिरी का सिर्फ 6% सूबाई असम्बली में हाजिर हुए। पंजाब हुकूमत का डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए मिसाली इकदाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करनी ही हकीकी इनकलाब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ सेहत कार्ड PTI झंडे की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा कि पब्लिक फंड से सियासी तशहीर नहीं की जा सकती। ये काम गैर इरादी तौर पर नहीं किया गया। जिस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते उसका दिफा ना करें। क्या बोरिस जॉनसन और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर की तशहीर होती है? लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना मरीजों के प्लाज्मा के फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है, सेक्रेटरी सेहत पंजाब का एतराफ। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए। रोजाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मसाइल सामने आ रहे हैं। ये अथॉरिटी इतना अहम इदारा है मगर उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। बादियों नज़र में इस अथॉरिटी का लाइसेंसिंग बोर्ड मुकम्मल फाल नहीं किया गया। लगता है कि मुझे वज़ीर आला पंजाब को बुलाना पड़ेगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस की तरबियत पर एतराज़ आयद कर दिया। नैब ने एतराज़ात दूर करके रेफरेंस दोबारा नाफिज कर दिया। कार के रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस शरीक मुलजमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा ना हो सका। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। अवाम हमारे साथ है और हम तमाम उन साजिशों को शिकस्त दे देंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं, वो मुल्क के लिए अच्छी हैं। और जो बुरी खबरें हैं बन के आती हैं, यही अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम जिन्होंने कि एक बड़ी साबित कदमी से हमारा साथ दिया, मुश्किलात जो थीं उसमें से बहुत में से हम निकल गए हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अब खुशहाली का दौर आने वाला है जो कि शुरू भी हो चुका है। तो इस जो अरसा आपने गुजारा है इसका आपको इसका जो फल है तो वो इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब मिलने वाला है और उसका अमल शुरू हो गया है, जो कि आपको जितने भी हमारी इकोनॉमिक फिगर्स हैं या और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो सारी इंशाअल्लाह उसकी ज़रब उसकी होती रहेगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी काबीना के पहले रुकन आपसे मुखातिब हों और आपको बताएं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिबली भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ी मुख्तसरन बात करूँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कौम को विज़न दिया और अपनी पहली स्पीच में हुकूमत बनने के बाद जो उन्होंने बुनियादी उसूल सामने रखे पूरी पाकिस्तान की तरफ से, हमने अपनी वजारत में कोशिश की कि हम उन उसूलों के ऊपर अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको निभाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। वज़ारत मवासिलात में हमने ऑस्टेरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सादगी मुहिम है उसमें हिस्सा लिया और 750 मिलियन मतलब 75 करोड़ की हमने सेविंग की। दूसरा, मैं इस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर्स है उनकी बात कर रहा हूँ।
दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, तो वजारत मवासिलात ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई बिलिंग का आगाज़ किया अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और हक लड़ ये खान से कि प्रोजेक्ट से हमने इसका आगाज़ किया। फिर हमने जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो ई प्रोक्योरमेंट पे लेके गए, और पूरा जो NHA के अंदर जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी 30 सितंबर तक वो 100% हम ई प्रोक्योरमेंट पे चले जाएंगे। मतलब ई बिडिंग, ई बिलिंग, ई टेंडरिंग, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे। GIS मैपिंग हमने की क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी लानी थी। GIS मैपिंग से हमारा पाकिस्तान का जितना भी राइट ऑफ वे है, लेफ्ट राइट पे जितनी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको किस तरह हम रेवेन्यू का सबब बना सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के आगाज़ से पहले प्लानिंग के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो रही है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी बुनियादी उसूल ठहरा और हमने ये तमाम चीज़ें वहाँ पे इंश्योर कराई। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऑस्टेरिटी के बाद कि 750 मिलियन की हमने सेविंग की, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। मुल्क का एक शायद इदारा ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह एहतिसाब माफिया को उन्होंने हाथ डाला हुआ है, तो हमने इसमें अपना हिस्सा डालते हुए 12 अरब 56 करोड़ की स्पेशल ऑडिट और ऑडिट करके रिकवरी की है। 12 अरब 56 करोड़ की। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अकाउंटेबिलिटी की तरफ चले गए। अब बात आ जाती है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सड़कें भी बनाएं लेकिन अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपने पैसे से बनाएं। तो ये विजन हमने दिया सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। हमारा रेवेन्यू 53 अरब से चला गया 103 अरब पे। 2 साल में 53 अरब से NHA का रेवेन्यू 103 अरब पे चला गया। 92.2% की ये इंक्रीज बनती है। तो ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। अब जब मैं ये बातें करूंगा तो सवाल उठेगा कि हमने तो सड़कें बनाई, तो सड़कों के ऊपर जो एग्जीक्यूशन का काम हुआ है 48.2% हमने ज्यादा कर दिया। 48.2% जो सड़कों का मंसूबा शुरू करके वहां पे प्रैक्टिकल जमीन के ऊपर काम होना था वो 48.2%, 524 किलोमीटर हमने ज्यादा कर लिया। अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को आगे लेके जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि आप ऐसे मंसूबे लेके आए जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले, जहां पे आपकी माशी सरगर्मियां भी हो, फार्म टू मार्केट की सड़क आपकी उसकी तरफ चले जाए कि आपकी एक्टिविटी, आपकी जो फार्मर्स है उनकी लिए आसानी हो, टूरिज्म के इलाकों तक आप सड़कें पहुंचाए। इसके लिए हमने कमर्शियल फिजिबिलिटी की और पाकिस्तान में पिछले उनका कंपैरिजन की पिछली हुकूमत में उनका एक भी प्रोजेक्ट आखिरी 2 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नहीं था। हमारा इस साल 8 प्रोजेक्ट्स है। जी अगर आप थोड़ा सा 8 प्रोजेक्ट है इस साल। कमर्शियल फिजिबिलिटी हैदराबाद सक्कर की मुकम्मल हो गई, 306 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, इकनिक से मंजूरी हो गई, EOI उसका आ गया, मार्च में उसका ग्राउंड पे काम शुरू हो जाएगा। सियालकोट, पिंडी और जो आपका जेहलम, फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट का बड़ा जिक्र किया था कि GT रोड का जो इलाका है वो हमेशा से महरूम रहा है मोटरवेज के हवाले से, तो उसकी भी फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ वाली बलकसर, म्यावाली मुजफ्फर, और ये 47 हलकों से ये मोटरवे गुजरेगी। ये जो मैं सियालकोट पिंडी मोटरवे की मैं बात कर रहा हूँ, ये 46 कौमी असम्बली के हलकों से ये मोटरवे गुजरेगी। और आपने देखा होगा कि GT रोड को जो अतराफ है वो महरूम रह गए थे। फिर उसके बाद म्यावाली, बलकसर, मुजफ्फरगढ़, ये सड़क आपने सुना होगा, ये भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी इस तरह शुरू हो जाएगा। कराची, चमन, क्वेटा, ये 700 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क है, इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर भी काम शुरू हो गया। तो हमारी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि हम जो बजट में PSDP में हमें पैसा मिलता था, टोटल हमारी एलोकेशन है 117 अरब की, लेकिन जो मंसूबे इस साल हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ की थ्रू लेके आ रहे हैं ये 500 बिलियन से ज्यादा बनते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की इस विजन के ऊपर भी हमने काम किया। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं पोस्टल के ऊपर, क्योंकि बाकी मिनिस्टर ने बात करनी है।
पोस्टर्स का ये था, आपको पता है कि लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, अवाम का ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। उसके ऊपर आप खुद गवाह है, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि किस तरह अवाम ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रस्ट हमने किस तरह बिल्ड किया, हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले महीने में दे दिया कि जो भी पार्सल आप भेजोगे उसकी ट्रैक एंड ट्रेस होगी। जल्दी पार्सल पहुंचाने के लिए हमने यूएमएस का आगाज कर दिया, अर्जेंट मेल सर्विस। बैरून मुल्क पार्सल की तरसील के लिए हमने ईएमएस प्लस का काम शुरू कर दिया। जो बाहर हमारे मुसाफिर भाई है, जब पैसे भेजते हैं तो अगर वो बैंकिंग के थ्रू या किसी और थ्रू पहले भेजते थे तो वो चंद पैसे बचाने के लिए करते थे। हमने क्या किया कि फॉरेन रेमिटेंस इनिशिएटिव शुरू कर दिया, घर की दहलीज पे हम आपको पैसे पहुंचा रहे हैं बगैर 1 रुपया की कटौती की। हमने ई कॉमर्स का आगाज करना था, उसके साथ हमने 1500 छोटे बड़े ब्रांड जो है उनके साथ मुआहिदा किया और हम उनके इस वक्त डिलीवरी पार्टनर बन गए। फिर हम इसके साथ साथ जितनी भी इसमें भी ऑस्टेरिटी से काम लेते हुए न सिर्फ सेविंग की बल्कि जितने भी 41 रेस्ट एरियाज थे वो हमने अवाम के लिए खोल दिए, जिसपे हमारा पैसा लग रहा था उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद आखिरी चीज रिजल्ट क्या इसका आया, रिजल्ट ये है कि 10 बिलियन जिस इदारे का रेवेन्यू था वो 18 बिलियन प्लस पे चला गया। तो ये इस इदारे के अंदर हमने किया। मोटरवे पुलिस में आपने देखा कि गोजरा शोरकोट मुकम्मल, स्वात मोटरवे कंप्लीट हो गया, हवीलिया मानसेरा ताकोट मुकम्मल हो गया, लाहौर अब्दुल हकीम कंप्लीट हो गया, मुल्तान सक्कर कंप्लीट हो गया। 1 रुपया की सप्लीमेंट्री ग्रांट लिए बगैर मोटरवे पुलिस वहां पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज, माजी में एक मोटरवे पुलिस को हम सफर ऐप आपने देखा कि कोई भी रिस्पांस जो टाइम है उसको हमने कम से कम